हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जेई में 2013 में पूछा जा चुका है और इस पैटर्न पे क्वेश्चंस बार बार नीट और जेई एग्जाम में आते हैं। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है और आपको कैसे क्वेश्चन को समझना है। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आपको आंसर नहीं दे सकते बेटा। तो देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अगर आप इसको क्वेश्चन को समझ जाते हो तो करना बहुत ही आसान है। बस बट क्या है कि क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो दिक्कत होती है। तो आपको क्वेश्चन को समझना पहले, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो देखो क्वेश्चन को समझते हैं, किस तरह क्वेश्चन दिया हुआ फंसाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पूछा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय, यहाँ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं बोर्ड्स के अकॉर्डिंग। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए आप यूज कर सकते हो और निकाल सकते हो एनर्जी। तो यहाँ पे पूछा गया वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम लेवल 1 to 2। यहाँ दिया न्यूक्लियस और यहाँ बेटा n बराबर 1 है, n बराबर 2 है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट होगा तो पूछा है कि इसके करस्पॉन्डिंग लेमडा कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पता है कि जो एनर्जी है यहाँ पे डेल्टा ई, जो कि E2 एनर्जी है गिवन है। एनर्जी का डिफरेंस जब एब्जॉर्प्शन होता है तो एनर्जी का डिफरेंस होता है E2 माइनस E1। अब यहाँ बेटा ये आपको पता है कि यहाँ से E2 माइनस E1 का डिफरेंस होगा, उसको डेल्टा ई बोलेंगे। यही एनर्जी आपको एब्जॉर्ब हो रही है, तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ बेटा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है और यहाँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलने वाला है। अब यहाँ पे आपको एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ से इसको हम N1 बराबर N1 N2 बोलेंगे तो 2 माइनस 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बार आपको 2 लिखना पड़ेगा, एक बार 1 लिखना पड़ेगा, उसके बाद डिफरेंस करने के बाद आपको डेल्टा ई निकलने वाला है। और यहाँ पे पता है डेल्टा ई बराबर होता है HC अपॉन लेमडा होता है। यहाँ से आप लेमडा निकाल सकते हो, रीअरेंज कर लीजिए। और लेमडा बराबर यहाँ पे HC अपॉन जो है यहाँ पे एनर्जी होगी। और यही लेमडा के बारे में पूछा गया। क्या पूछा, लेमडा के बारे में। H की वैल्यू दी हुई है, C की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे डेल्टा ई जो कि आप यहाँ पे वैल्यू 2 बराबर 2 रखिए, फिर n बराबर 1 रखिए, वहां से आप एनर्जी निकाल सकते हैं, उनका डिफरेंस कर सकते हैं तो डेल्टा ई निकल जाएगा। तो डेल्टा ई रखिए, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आपको ये बी मिलेगा। तो यहाँ पे हमने बहुत ही शॉर्ट वीडियो, इसलिए हमने पहले से ही आंसर कर रखा है। यहाँ पे जो फॉर्मूला जो बनेगा आपको जब डिफरेंस करेंगे एनर्जी का, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। E बराबर -2 1.78 और यहाँ N2 माइनस N1 होगा, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस है E2 माइनस E1 होगा। तो यहाँ N2 मतलब N बराबर 2 होगा और यहाँ पे N बराबर 1 होगा, रखेंगे 2 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आपको वैल्यू आएगी, यहाँ पे आप ऐसे निकालोगे तो इस तरह की वैल्यू आएगी। उसके बाद इसको काटने पीटने से आपको जो डेल्टा ई का डिफरेंस आएगा ये तकरीबन ये आएगा। और यहाँ पे डेल्टा ई बराबर ऐसे फॉर्मूले को आप रीअरेंज करिए और वैल्यू को पुट करिए और काटने पीटने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा जो कि आपको जरूरी था। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन बड़ा इजी था। आपको पहले क्या करना था, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से और एनर्जी का डिफरेंस को निकालना है। एनर्जी का डिफरेंस डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हैं और उसके बाद वैल्यू रख के आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो लेमडा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।